बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है वीवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये सीधे हाथ पे आपको नज़र आ रहा है गुलशन कनीज़ फ़ातिमा सुरजानी टाउन, और लेफ़्ट साइड यानी उल्टे हाथ की तरफ है सुरजानी सेक्टर 8। यहाँ पर 1000 गज़ की LT यानी इंडस्ट्रियल प्लॉट और 500 गज़ का LA यानी वो भी इंडस्ट्रियल छोटा प्लॉट की कटिंग है। लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन 10 साल पहले से यहाँ पर गोट स्कीम के नाम से सैफुल मरी गोट आबाद हुआ है, जो कि गाहे बागाहे टूटता रहता है। लास्ट वीक लास्ट वीक समझ लें कि दोबारा यहाँ ऑपरेशन हुआ है, तोड़ा फोड़ी हुई है, कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन सद अफसोस ये है कि जब ये गोट आबाद हो रहे होते हैं, ये चाइना कटिंग बन रही होती हैं, तब तमाम इदारे जो भी हैं, इंक्रोचमेंट, KDA और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और हमारे पुलिस अफसरान यानी कि इलाकाई थाना, ये उस वक्त कहाँ होते हैं। अच्छा देखें जी, ये जब आबाद होते हैं तो गोट स्कीम का कुछ फंडा ये है कि जगह कोई सी भी जगह चूज़ करते हैं, फिर एक टीम होती है जो कि इसको साफ़ सुथराई करवाती है, दूसरी टीम जो है वो इदारों से डील करती है, और इदारे कहते हैं भाई 6 महीने से लेकर 1 साल तक का आपके पास टाइम है, आप जितना अपना मंजन बेच सकते हैं बेचें, आपके पास कोई नहीं आएगा। यानी कि कोई आएगा क्या नहीं, कोई अगर हमारे पास भी दरख्वास्त लेकर आएगा, हम उसको इतना ख्वार करेंगे कि वो अपना ख़ुद बाल नोचता हुआ हमारे पास आने की सोचेगा ही नहीं, और उसकी दरख्वास्त हम रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये सारे प्लॉट बिके हुए हैं, ये LTयाँ हैं यानी इंडस्ट्रियल प्लॉट पर, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडस्ट्रियल प्लॉट जो होते हैं वो एक बड़े सरमायादार के होते हैं, क्योंकि गरीब के नहीं होते, तो मतलब अच्छे खासे उनके ताल्लुकात होते हैं। उनके प्लॉटों पर ये मसले मसाइल हुए तकरीबन 10 साल पहले यानी 2013 में। देखें, इन्होंने कुछ गिराए प्लॉट, ये मकान कुछ गिरे हैं, दुकानें गिराई हैं, अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले ये काम हुआ है। अच्छा, ये साल तक इनको टाइम दिया जाता है, साल भर में इनको टारगेट होता है कि 100 घर आबाद कर लें, आप 100 घर बना लें फटाफट, जिसमें ख़ुद भी बनाते हैं, कुछ पार्टियों से बनवाते हैं, कहते हैं भाई उधार करके बना लो, पैसे हमें बाद में दे देना, मसला नहीं, क्योंकि उनको 6 महीने में 100 घर आबाद करने होते हैं, ताकि ये इसको कच्ची आबादी में या लीज़ में डाल सकें, DC लीज़ के नाम से। खैर, अब होता यह है कि भाई गरीब आदमी बेचारा 1 लाख 2 लाख 3 लाख के प्लॉट के अपने घर बनाने के चक्कर में, इनके चक्करों में आ जाता है, और किसी के घर बन भी जाते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं कि घर बने हुए हैं आसपास, ये सब कच्ची आबादी और गोट स्कीम के चक्कर में बने हुए। बस फिर जब वो वक्त गुज़रता है तो 1 साल बाद तमाम इदारे जाग जाते हैं और गाड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं, कभी इंक्रोचमेंट की, कभी KDA की, कभी पुलिस की, और वो जब बेचारे गरीब रह रहे होते हैं 2-3 लाख का प्लॉट लेकर और 2-3 लाख उस मकान पे लगा देते हैं, तो बस वो तोड़ा फोड़ी का सिस्टम शुरू हो जाता है। फिर दीवारों पर चौकिंग शुरू हो जाती है कि ये गोट स्कीम है, ये चाइना कटिंग है। तो भाई अल्लाह के वास्ते, जब ये बन रहा होता है तो तब आप अपने सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए गरीब के पैसों की वाट लगा देते हैं। ये देखें, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी आबादी हो चुकी है, ये सैफुल मरी गोट के नाम से है। ठीक है, तो पहले किया करें ताकि गरीब का पैसा बच जाए आवाम का। लेकिन बात यह है कि भाई यहाँ तो सिर्फ आवाम की ही वाट लगानी है हर मामले में। जो बेचारी वोट जमहूरियत के नाम पे वोट देती है और बाद में उसी को ठोका जाता है, और जो वोट लेकर और जीत कर अपने बंगलों में पहुंचता है या असम्बलियों में पहुंचता है, वो तो अपने AC लगा के, चिलर लगा के आराम से चिल्ड हो जाता है, और गरीब आदमी रुल जाता है। तो भाई ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता रहता है। अच्छा, लोग कहते होंगे कि भाई आप चाइना कटिंग और गोट पे ही बात करते हैं, तो भाई इसलिए कि गरीब आदमी ये चीज़ें देखे और बच जाए, अपने पैसे बचा ले। ठीक है, इसी तरह का मामला शाह बेग टाउन का भी है, जो कि अभी आगे आ रहा है उल्टे हाथ के ऊपर, 10 का 1, 10 का 2 सुरजानी टाउन, यानी कि सुरजानी टाउन सेक्टर 10 के अंदर बहुत सारी इंक्रोचमेंट है, यानी चाइना कटिंग भी है, गोट स्कीम भी है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये सारे काम कुछ शुरू से चलते हुए आ रहे हैं, यानी कि मैं अपनी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो 25-30 साल 20 साल से ऊपर ये मामला देखता हुआ आ रहा हूँ। और सेम यही कहानी होती है कि साल 6 महीने का टाइम मिलता है, उस टाइम में ये लोग बना लेते हैं बेचारे गरीब आदमी को। उस टाइम पे कोई नहीं आता इनके पास, लेकिन जब ये बना के अपने घर में सुकून का सांस लेने बैठते हैं तो समझ लो भी दरवाज़ा बच जाता है कि मशीनरी आ रही है, आज टूट रहा है, कल टूट रहा है, ये हो रहा है।
अभी सैफुल मरी के अंदर तकरीबन 8-10 ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसमें कई जानें भी जा चुकी हैं, थोड़ा फोड़ी भी हो चुकी है, लोग ज़ख्मी भी होते हैं। ये देखें उल्टे हाथ पे शाह बेग टाउन आ रहा है, जो कि गोट के नाम से आबाद है। शाह बेग टाउन यहाँ पर भी अब काफ़ी आबादी हो चुकी है, लेकिन कई बार यहाँ भी ऑपरेशन हो चुके हैं। लेकिन देखें अब ये बनता कैसे है। अब मकान बनाना है तो कोई ऐसा तो है नहीं कि रातों रात एक रात में मकान खड़ा हो गया। कम से कम एटलीस्ट बहुत ही अगर जल्दी भी बनेगा तो महीना 15 दिन तो लगते हैं ना एक 80 गज का मकान बनाने के लिए, कम से कम, बहुत हार्डली। तो उस वक्त कोई इदारा नहीं आता रोकने के लिए, बोलने के लिए, किसी एनओसी के लिए। हाँ, ये अलग बात है, अपनी मिठाई के पैसे लेने ज़रूर आते हैं। बाकायदा तामीर करने के लिए पर्ची बनती है, पर्ची दी जाती है, फिर उसकी मिठाई के पैसे के नाम पर। कि ग्राउंड प्लस 1 की परमिशन के अलावा परमिशन मिलती नहीं है छत डालने की। लेकिन आगे मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि माशाल्लाह 3-3 छतें डल रही हैं, क्योंकि सेटिंग है भाई। SBCA से सेटिंग करें आप। 3 के लालू खेत में तो 40 गज पे 8-8 छतें डली हुई हैं, 8-8 फ्लोर बनाए हुए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी सेटिंग हो तो कोई मसला ही नहीं। अगर आपको नज़र आ रहा हो, पहली, दूसरी और तीसरी छत डल रही है। ये देखें, ये तीसरी छत डल रही है। हालांकि ये 84 यार्ड्स का मकान है और 240 गज तक जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है ना, कानूनी, 240 गज के प्लॉट पर सिर्फ ग्राउंड प्लस 1 बना सकते हैं आप। रिहायशी प्लॉट पर ग्राउंड प्लस 1 बनाने की इजाज़त होती है, और ये है पाकिस्तान में बन रही है, तो इसलिए ये तीसरी छत भी डालने को तैयार हैं। और ये इतनी जल्दी काम हुआ है इसमें, क्योंकि सेटिंग पे होता है, ऐसी बात है सारा काम। ये तकरीबन 1 महीने के अंदर बल्कि 20-25 दिन के अंदर तीसरी छत डल रही है। ये आप देख सकते हैं, सेटअप लगा हुआ है। देखें, ये 1, ये 2 और ये 3। लेकिन वही है कि कायदे-आज़म जिंदाबाद, नोट जिंदाबाद। कायदे-आज़म दें, कोई भी काम करा लें। और लियाकताबाद में तो तकरीबन 6-6, 7-7 मंजिला है 40 गज पर। और ये केस का आज नहीं बता रहा मैं, ये तो बड़ी पुराने केस हैं। कई बिल्डिंगें गिर भी चुकी हैं, अल्लाह माफ़ करे, और लोग दब के मर भी चुके हैं। ओके व्यूवर्स, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।